Well, hello and a very warm welcome to all our viewers who are watching the Cricket Next YouTube channel. IPL 2024 is underway और उनका जो बिजनेस एंड है ना टूर्नामेंट का वो पास आ गया है. एवरी मैच फ्रॉम हियर ऑन इज अ वेरी 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 क्रूशियल मैच. बट इस सब थ्रिल के अंदर, मिस्ट्री के अंदर कि कौन सी टीम होगी जो नंबर 3 नंबर 4 पे क्वालिफाई करेगी, बिकॉज वी कैन इजीली सी KKR qualifying for the playoffs. KKR has officially qualified. RRB is only a win away from officially qualifying, and then we have the number 3 and the number 4 spot. हर टीम लड़ रही है. CSK SRH is almost there. RCB एक नया ही उन्होंने रीबर्थ लिया है इस टूर्नामेंट में. दे आर वेल एंड ट्रूली इन द रेस फॉर द नंबर 4 स्पॉट. लेकिन उन सब के बीच में जो मेजर न्यूज आ रही है वो ये है कि many England players have already left IPL 2024 to prepare for the World Cup, T20 World Cup that is going to start in a month or rather in weeks time now. ज़्यादा टाइम रहा नहीं है. England is playing Pakistan in a T20I series. तो उस सीरीज के लिए, उन प्रिपरेशंस के लिए जितने भी बड़े नाम हैं अक्रॉस द टीम्स, दे हैव ट्रेवल बैक. कुछ जा चुके हैं, कुछ जाएंगे. मेरे साथ ताउस रिजवी हैं इस बारे में डिस्कस करने के लिए. सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि कौन वो प्लेयर्स हैं जो जा चुके हैं. सबसे बड़ा नाम जॉस बटलर राजस्थान रॉयल्स से, देन लियाम लिविंगस्टोन पंजाब किंग्स से, विल जैक्स आरसीबी से एंड रीच टॉपली आरसीबी से. आरसीबी के 2 प्लेयर, राजस्थान के 1 प्लेयर, पंजाब का 1 प्लेयर. अब ताउस 4 नाम है जो जा चुके हैं. अभी हम उनमें आएंगे जिन्होंने जाना है, वो पहले एड्रेस कर देते हैं. बेयरस्टो जो है पंजाब के, सैम करन पंजाब की कैप्टनसी जो कर रहे हैं आजकल क्योंकि शिखर धवन इंजर्ड है. मोइन अली चेन्नई के एंड फिल सॉल्ट KKR के वेरी इंपॉर्टेंट ओपनर. इन्होंने अभी जाना है. दे विल आल्सो लीव बाय दिस वीक. अभी तक दे हैव नॉट लेफ्ट the IPL 2024. But talking about the players who have already left, ताउस इसमें बड़ा नाम है जॉस बटलर और विल जैक्स. बाकी दो इसलिए नहीं है क्योंकि पंजाब क्वालिफाई नहीं करेगी प्लेऑफ्स के लिए, तो इट डजेंट रियली मैटर के लिविंगस्टोन है नहीं है. और रीच टॉपली खेलते नहीं है, उनकी जगह लॉकी फर्गसन खेल रहे हैं, आरसीबी के लिए बॉलिंग कर रहे हैं. ये जो 2 बड़े नाम है, आपको क्या लगता है ये कितना बड़ा इंपैक्ट डालेंगे राजस्थान में जो अभी भी ऑफिशियली क्वालिफाई हुई नहीं है, और कर भी जाएंगे तो प्लेऑफ में बटलर की सर्विसेज होंगी नहीं. और फिर विल जैक्स जिनका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैच है चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ. तो हम शुरू जॉस बटलर से करते हैं. हाउ बिग एन इम्पैक्ट वुड दिस बी फॉर राजस्थान रॉयल्स? अरे करो बिग बिग मेजर इम्पैक्ट. ऑल्दो आई मीन देखिए, उन्होंने इतना ज्यादा इम्पैक्ट जो जॉर्ज बटलर का होता आया है वो ये सीजन आपको देखने नहीं मिला है. वो एक सेंचुरी मारे और जो अनथिंकेबल अनइमेजिनेबल नॉक था, और बहुत ही मतलब डायर सर्कमस्टांसेस में जहां पर नर्व्स एकदम टाइट थे वहां से मैच निकाला. और वो पोटेंशियल रखते हैं जॉर्ज बटलर अभी भी, ऑल्दो ही इज नॉट बीन कंसिस्टेंट व्हाट ही शुड हैव बीन थ्रू आउट द IPL. मगर या मेजरली इम्पैक्ट करेगा. आई मीन because the whole responsibility will completely lie on Yashasvi Jaiswal. I mean, what else do you want? Then you will have to think about who's going to open the innings with Yashasvi Jaiswal. Yashasvi Jaiswal himself has been inconsistent. I mean, the way the things should have been going for Rajasthan Royals in the top order, it has not been going. तो उसमें आप देखेंगे कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दोनों जो इनके मिडिल ऑर्डर है जो काफी हद तक नहीं निभा पा रहे थे, इस सीजन में बहुत ज्यादा मेजर इम्पैक्ट की है बिकॉज their top order has been inconsistent. अब जॉर्ज बटलर जाने के बाद कितना बड़ा हो जाएगा, it's going to become big vacuum. क्योंकि यार जब बड़े मैचेस की बात आती है तो बड़े प्लेयर्स यहाँ पर इफेक्ट में आते हैं और बड़े प्लेयर्स का रोल और बड़ा हो जाता है. तो जॉर्ज बटलर अगर नहीं रहेंगे तो सोचिए क्या होगा. यशस्वी जायसवाल खुद, आई मीन आई डोंट थिंक सो ही इज लुकिंग दैट ग्रेट ऑल्दो ही इज गॉट अ सेंचुरी. बट वो जो कॉन्फिडेंस वाला होता है ना कि यार एक अच्छा सीजन गया है, जबरदस्त गया है, अब तो यार यू डोंट नीड एनीबॉडी, यू हैव यशस्वी जायसवाल. वैसा नहीं है सीजन ये साल यशस्वी के लिए या राजस्थान रॉयल्स के लिए व्हेन इट कम्स टू द टॉप ऑर्डर. अब सारी जिम्मेदारी वो आ जाएगी ये मिडिल ऑर्डर पर. संजू सैमसन ओपन कौन करेगा, वो एक मसला है कि ओपन संजू सैमसन नंबर 3 पे खेल रहे, वो ओपन करेंगे. अब वो चलिए ओपन करने चलेगा, नंबर 3 पे कौन आएगा, वो एक मसला नया आ जाएगा. तो वो सिर्फ ये जॉर्ज बटलर जाने की बात नहीं है या उनका टॉप ऑर्डर, यहाँ पर इफेक्ट करेगा ऊपर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक, 3-4 नंबर तक. देखिए बाकी तो है आपके पास बैट्समैन, मगर वहां पर आपको फिर गैम्बल करना पड़ेगा. और जब आपने इतना अच्छा सीजन किया, आई मीन दे हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट साइड आफ्टर KKR, दे आर क्लोज टू मेक इट टू द प्लेऑफ्स. बट अब यहाँ पर जिगसॉ पजल हो जाएगा. जो आपका जो एक पजल सेट था वो निकल गया. अब आपको वहां पर फिट करने के लिए वैसे ही प्लेयर लाना है या आपको संजू सैमसन को ऊपर ले जाना है, वो एक मसला हो जाएगा जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मेजर इम्पैक्ट करने वाला है, खास करके प्लेऑफ स्टेज में व्हेन दे क्वालिफाई. क्योंकि जब प्लेऑफ स्टेज में आते हैं तो एक बड़ी टीम आती है, बड़े प्लेयर्स आते हैं,
कॉन्फिडेंस के साथ टीम आती है, और जो चैंपियन टीम रहती है वो सब आते हैं जाके। अब आप उनको फेस करने के लिए एक अच्छा वीक टॉप ऑर्डर लेके जाएंगे, एक अंडर कॉन्फिडेंट, तो मुझे लगता नहीं कि इतना कुछ ज्यादा परफॉर्मेंस जो डिलीवर करना चाहिए कॉन्फिडेंस वाला, वो डिलीवर कर पाएंगे। मुझे लगता है कनप ऐसे ही, मुझे लगता है कुछ ऐसा आसपास बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा राजस्थान रॉयल्स के लिए कनप। बिल्कुल। और ओपनिंग का जो स्लॉट है वो सबसे बड़ा सवाल है। जॉर्ज बटलर इज अ गन ओपनर, ही गिव्स यू अ ग्रेट स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स। अब उनके बिना कौन ओपन करेंगे? जो कॉमन कंसाइज है, जो लगता है, जो एक लॉजिकल सॉल्यूशन लगता है, वो ये है कि संजू सैमसन को आप ओपन करा दीजिए। नहीं तो राजस्थान रॉयल्स का पता नहीं, तनुष कोटियान को मैच खिलाया था, उनको ओपन करा दिया था। उनके पास अश्विन है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वो रविचंद्रन अश्विन को ओपन करवा सकते हैं। तो विद राजस्थान रॉयल्स यू कांट रियली एक्सपेक्ट things, because they can come out with really some unexpected changes. But having said that, George Butler not playing is already a great loss. Yeah, though. बट कनप कनप यार, देखिए एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट का स्टेज नहीं है। एक्सपेरिमेंट का स्टेज शुरुआत होता जब आपने तनिष कोटियान के साथ ओपन कराई थी, जो काफी इंप्रेसिव नहीं था। आई मीन जो होना चाहिए था, जो आपको दिलाना चाहिए था, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे कि यार वो बैट्समैन अच्छे हैं, बॉलर ठीक है, क्योंकि उनको ओवर्स नहीं दिया गया था। एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग आर अश्विन टू जनरेट, टू प्रोड्यूस similar kind of innings would be so unfair. Similar kind of impact of a George Well, Butler, so unfair. तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक मैच विनर को आप फिलर के साथ फिल कर रहे हो, तो फिलर और मैच विनर का कितना डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं। जो आपको ये बंदे हैं जो आपको नंबर 3 पे बैट कर रहे हैं, उनके साथ ही जाना है आपको। अगर आपको इम्पैक्ट क्रिएट करना है, आपको एक थ्रेट, एक फियर इन द माइंड ऑफ फास्ट बॉलर होना है पावर प्ले में। पावर प्ले हैज बिकम सो क्रूशियल है यार कनव। वहां पर आपको 100, 80, 100, 90 रन बनाना है। वहां पर नहीं बने तो आपकी मैच गई हाथ से। तो वो कौन बना सकता था? वो जॉर्ज बटलर, यशस्वी। अब वो नहीं रहेंगे तो अश्विन आप एक्सपेक्ट करेंगे, आप एक्सपेक्ट करेंगे तनुष कोटियान जो 30 बॉल में 20 रन बनाए थे। आई एम नॉट कन्विंस्ड एट ऑल विद एक्सपेरिमेंटेशन। यू नीड टू हैव अ ग्रेट ओपनिंग पेयर and great somebody who's already done it. That number 3 should be going ahead with him, since George Butler is not there. absolutely. Obviously, whatever you do here will look like an experiment, because there's no one who can match Butler's expertise. But we'll have to wait and see how does Rajasthan Royals go from here on, and who replaces Josh Butler in that position, in that crucial position. But now when we talk about the second most important player, when we say here, is Will Jacks. RCB is मे बी, बिकॉज अभी वो बहुत बड़ा एक एक टैग है जो ऊपर चल रहा है मे बी का, कि शायद वो सीएसके के साथ एक वर्चुअल क्वालिफाइंग मैच खेलेंगे जो जीतेगा, और आरसीबी अगर मार्जिन से जीतेगी तो दे माइट क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स। नाउ फ्रॉम द पोजीशन दे वर इन, टू बी इन कंटेंशन, टू बी दिस क्लोज टू क्वालिफाइंग इज रियली अ ग्रेट स्टेप, great initiative, or rather great sort of comeback that they have shown. But उस comeback के एक बहुत बड़ा architect along with some other players was Will Jacks. Will Jacks की वो innings गुजरात के against जो single handedly उन्होंने out of nowhere he just went berserk scoring boundaries for fun. वो फॉर्म का प्लेयर, वो क्लास का प्लेयर, वो पावर हिटिंग की जो कैपेबिलिटी है, वो आरसीबी के पास अब नहीं होगा। ये कितना बड़ा लॉस है आरसीबी के लिए, स्पेशली प्लेऑफ्स अगर हम अभी ना भी देखें, वो प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने का जो मैच है ना, उसमें जो चिन्ना स्वामी एक छोटी बाउंड्री वाले ग्राउंड में खेला जाएगा, वहां पे विल जैक्स की सर्विसेज ना होना, हाउ बिग डू यू सी दिस एज एन इम्पैक्ट फॉर आरसीबी? ह्यूज इम्पैक्ट यार। विल जैक्स, देखिए वो आपको 100 याद है, वो आपको इम्पैक्ट याद है कि यार वो किस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट किए थे। उसके बाद मुझे लगता नहीं, उसके पहले, उसके बाद ये पहला सीजन है ना विल जैक्स का। विल जैक्स का पहला सीजन होने के बाद एक बंदा, एक यंगस्टर, ही स्टिल नॉट लाइक 30s या एक्सपीरियंस प्लेयर, ही पहले साल में ऐसा इम्पैक्ट, पहले साल में ऐसा फेयर क्रिएट करना, मतलब ही सम काइंड ऑफ अ प्लेयर। तो और वन ऑफ द रीजंस, आई मीन वन ऑफ दैट बिग मैच रीजंस वेयर गुजरात को जिस तरह से उन्होंने हराया था, फेयर साइकोसिस लेके आते हैं। तो अब वो प्लेयर जो, देखिए पूरे लीग में आरसीबी के लिए इट इज विराट कोहली who has been one of the reasons why they have made it to the they are eyeing the spot in the playoffs. विराट कोहली मेजर रीजन, वन ऑफ द मेजर, द बिगेस्ट रीजन ऑफ ऑल। विल जैक्स कहीं ना कहीं है, बट जब विल जैक्स पहले साल में आके ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट किए हैं कि भाई लोगों के दिमाग में हम बात कर रहे हैं। देखिए प्लेयर्स, और भी प्लेयर रीच टॉप ली, फिर बाद में और भी प्लेयर जो है जो जाने वाले, उनके बारे में हम इतना एक्साइटेड नहीं होते जितना विल जैक्स के बारे में, जिनका पहला सीजन है। तो सोचे कितना इम्पैक्ट क्रिएट किए हैं।
mind में, although he's not been as consistent as he should have been, at the kind of player, the talent that he is. And one of the reasons could be like इधर उधर मैचेस में जिता कर वो रन स्कोर करके आरसीबी को हेल्प किया है, मेजरली नहीं किया है, वो एक मैच में पर्टिकुलर किया, बट मेजरली नहीं किया है। फिर भी वो फैक्टर हम बात कर रहे हैं, इज सच अ बिग लॉस फॉर आरसीबी इफ इज नॉट देयर। क्योंकि जब जाएंगे आप चेन्नई के सामने, तो चेन्नई ऑलरेडी दे आर हैंडीकैप्ड, यू नो, हैविंग नो मुस्तफिजुर रहमान, हैविंग नो द अदर गाय हु इज दैट पतिराना। तो अब वहां से आप वीक हो गए, आप सडनली आपके पास विल जैक्स नहीं, तो माइनस दोनों तरफ हो गया ना, माइनसेस। तो वहां पर आपके पास जो एक मेजर था कि यार पॉजिटिव हम लेके जा रहे हैं, अब यहाँ पर इंडिया हम जाके अटैक करेंगे, वो देंगे, तो अब वो नहीं मिलेगा। So that is something I fear for RCB, and this was a great opportunity. Would have been a great mouth-watering contest between Chennai and Bangalore, and on coming Friday. But unfortunately, नहीं दिखेंगे खन्ना यार। I would have loved to see this guy यार taking on those likes of मोइन अली भी शायद जाएंगे। जो जो प्लेयर्स हैं जो जो सामने आने वाले, एटलीस्ट रविंद्र जडेजा और अश्विन रविंद्र, उनके सामने वी आई थिंक वी आर गोइंग टू मिस हिम बिग टाइम। हमसे ज्यादा तो यार आरसीबी मिस करेगा, क्योंकि हम तो एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, उनको जीत चाहिए ना, है कि नहीं? एंड विच प्लेयर डू यू सी रिप्लेसिंग विल जैक्स? क्योंकि अभी तक जो कॉमन नाम आ रहा है वो है ग्लेन मैक्सवेल, कि ग्लेन मैक्सवेल लाइक रिप्लेसमेंट आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं, बट ही इज अ प्रूवन T20I बैटर, द वे ही बैट्स। डू यू थिंक ही इज द राइट चॉइस, द ओनली ऑब्वियस चॉइस भी लोग कह रहे हैं that it should be Glenn Maxwell replacing Will Jacks? What are your thoughts on this? इनफैक्ट ये उल्टा होना चाहिए था कि ग्लेन मैक्सवेल को विल जैक्स आके रिप्लेस करेंगे, यार एक बड़ा प्लेयर है ये वो, कि फ्यूचर में आके यहाँ पर उल्टा हो रहा है। आई मीन ग्लेन मैक्सवेल ऑब्वियसली लाइक फॉर लाइक है, somebody who's, I mean, who's done it all, but not just you. He's got all the talent of the world, but he's not justified at all, especially for RCB. But यार ग्लेन मैक्सवेल ही आपका कोई ऑप्शन है, और ग्लेन मैक्सवेल को यहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी एटलीस्ट रियलाइज करना चाहिए कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, ये लड़का जो पहला सीजन खेल रहा है इसने ऐसा करके गया है कि भाई मुझे रिप्लेसमेंट बोला जा रहा है, तो ही शुड हैव दैट काइंड ऑफ यू नो ईगो एक बिल्ड करना चाहिए यार ग्लेन मैक्सवेल को फ्रॉम हियर ऑन, दैट यार आई एम बीन आस्क्ड टू रिप्लेस विल जैक्स, अदरवाइज इट शुड हैव बीन विल जैक्स शुड हैव रिप्लेस्ड मी। तो या लाइक फॉर लाइक जाएंगे तो ग्लेन मैक्सवेल फॉर नाउ, बट can he create that impact? He can, major, surely he can. But does he want to? He wants to, but will he be able to? That is doubt. Yeah, that is actually a very big question, because the kind of cricket Maxwell has played in this IPL is a big question mark in itself. But I think stages like these are where big players usually step up. So this is a perfect opportunity. I was reading somewhere on Twitter, many RCB fans were saying कि वो जो जितने मैचेस के पाप है सब धुल जाएंगे अगर मैक्सवेल ने आके वो चेन्नई वाला मैच जिता दिया अपने बल पे। बट या obviously Will Jacks not being there is a big loss. Apart from them, it's Liam Livingstone and Reece Topley. Livingstone, Taus, I believe Sikandar Raza, they have Sikandar Raza who can replace Livingstone as a like-to-like replacement. And Reece Topley ko to Ferguson has already replaced. And as I said, the players who will leave, Johnny Bairstow, Sam Curran, Moeen Ali, Phil Salt for KKR. पंजाब तो जैसे कि हमने कहा था, दे आर मोर और लेस आउट ऑफ द टूर्नामेंट, दे आर ऑफिशियली आउट ऑफ द टूर्नामेंट, दे विल नॉट क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स, सो दैट इज नॉट अ बिग हेडेक. मोइन अली फॉर चेन्नई एंड फिल सॉल्ट फॉर केकेआर. फिल सॉल्ट का ना होना, him opening with Sunil Narayan, he has given some really good starts to KKR this season. How do you see this loss for KKR? नहीं, फिल सॉल्ट के बारे में अगर बात करें कना, वेरी यू नो इट्स गोना बी मेजर लॉस फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स, क्योंकि आप अगर देखेंगे फिल सॉल्ट इज अ प्रॉपर बैट्समैन, somebody who's got all the stroke play. He complements Sunil Narine. Sunil Narine कौन है? He's like a lottery, a consistent lottery for KKR. He's been there, out there. He's not a proper technically right batsman Sunil Narine. तो वो कंफर्टेबल कब रहते जब सामने एक प्रॉपर बैट्समैन फिल सॉल्ट जैसा होता है। फिल सॉल्ट अगर फॉर्म में है, अनकट चल रहा है, तो he gets all the confidence in the world to go after the attack, to go all out. यहाँ पर आप देखेंगे जॉर्ज बटलर और यशस्वी जायसवाल, प्रॉपर बैट्समैन, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, गुड कॉम्बिनेशन, ग्रेट टॉप ऑर्डर, दे गिव गुड स्टार्ट्स, फायरी स्टार्ट्स। बट यहाँ पर
similar kind of. But then Sunil Narine, if you talk about Sunil Narine, not a proper batsman. Phil Salt gives him confidence because he gets those runs like Phil Salt with proper cricketing shots. Power play is very effective, very important for in today's game. I mean, जो हमने बात की शुरुआत में, तो अगर आपके पास सडनली फिल सॉल्ट निकल जाएंगे वहां से, आपको अंकुरिश रघुवंशी लेके आओगे, अंकुरिश रघुवंशी में क्या होगा, फिर से प्रॉपर आप चालू करो, फिर वही एक्सपेरिमेंट खेला हुआ है बंदा यार, खेला हुआ है बंदा। रघुवंशी मिडिल ऑर्डर में है, अगर हम उनके पास ओपन भी किया था। नो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है रहमानुल्लाह गुरबाज अफगानिस्तान के, वो भी एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट फिल सॉल्ट की जगह आ सकते हैं, ओवरसीज प्लेयर हैं दोनों, तो आई गेस रघुवंशी जहाँ नीचे खेल रहे हैं उनको वहीं खेलते, अगर केकेआर ये भी कर सकती है। और डू यू बिलीव के रघुवंशी शुड ओपन? क्योंकि मैं इसलिए रघुवंशी का नाम लिया क्योंकि ये ओपन कर चुके पहले भी, यही सीजन में इनके साथ ओपन किए थे सुनील नारायण के साथ। बट हाँ, अगर इफ यू वांट टू, आई मीन अगर फिल सॉल्ट के साथ कर सकते, और गट्स चाहिए यार आपको, वो इनिंग्स रहमानुल्लाह गुरबाज, आई मीन ये सीन अफगानिस्तान प्लेयर यार, दे आर टू टैलेंटेड, दे हैव गॉट द क्रिकेट में एक होता है ना T20 क्रिकेट में, आप गट्स के साथ खेलो, आपका पावर के साथ, तो दिस गाय हैज एवरीथिंग, रहमानुल्लाह गुरबाज। तो अगर वो ट्राई करेंगे तो वेल एंड गुड, एंड इफ इट सक्सीड, देखिए बाद में फिर आप इस पे भी जा सकते हैं कि अंकुरिश बंदा है, एक्सपेरिमेंट किया होता उसके साथ ओपन में, उसके साथ एक्सपीरियंस भी आ गया इस सीजन का, तो वो कैसे जाएंगे वो इंटरेस्टिंग रहेगा। बट फॉर मी राइट नाउ, yeah, Rahmanullah Gurbaz would be a great because he's got the international experience as well. So big stage, big player, can deliver with Sunil Narine. Let's see, let's hope for KKR. Absolutely. So these are some big losses for all the teams, rather all the teams involved who have England players जो वापस जा चुके हैं और जो जाने वाले हैं। ये जो चार नाम आप देख रहे हैं इनके ऑलरेडी जा चुके हैं। लिविंगस्टोन needs to get some work done on his knee. That is his own statement that he has given after leaving IPL. वो वर्ल्ड कप से पहले अपनी नी पे थोड़ा काम करवाना चाहते हैं. That is the exact words what he has used. But then again, as we are talking that it is a big loss to all the teams. We'll have to wait and see कैसे कोप करते हैं, स्पेशली आरसीबी जो सीएसके के खिलाफ सैटरडे को खेलने जा रही है। क्या मैक्सवेल रिप्लेस करेंगे, और करेंगे तो क्या वो चलेंगे और हेल्प करेंगे आरसीबी को क्वालिफाई करने में? दिस इज समथिंग वील हैव टू वेट एंड सी। थैंक यू सो मच ताउस फॉर कनेक्टिंग विद अस, और ऐसी और अपडेट्स के लिए, ऐसी और डिस्कशंस के लिए, वीडियोज के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट नेक्स्ट के यूट्यूब चैनल को, हिट द बेल आइकन, फॉलो अस अक्रॉस ऑल आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। वील ब्रिंग यू मोर सच लाइव अपडेट्स, डिस्कशंस एंड वीडियोज फॉर IPL 2024। टेक केयर। फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।